हेलो चिल्ड्रन, आज का हमारा मैथमेटिक में कॉन्सेप्ट है काउंटिंग 1 to 100। हम कैसे लिखेंगे, इजी वे से कैसे हम इसको समझ सकते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट हम काउंटिंग करेंगे 1 to 10। अगर हमें 1 to 10 काउंटिंग आ जाती है तो आगे जो काउंटिंग है वो बहुत ईजी हो जाती है। लेट अस स्टार्ट। जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं वंस टेंस। वंस लिखा, फिर टेंस लिखा। वंस के नीचे क्या लिखते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद क्या आएगा? 10। तो 10 को कैसे लिखेंगे? 10 को हम लिखते हैं, जो 9 है इसके नीचे हमेशा आता है 0। और जो 10 में 1 था, ये 10 है। 10 में जो 1 है वो हम टेंस वाली लाइन में लिखेंगे, क्योंकि वो 2 हो गए हैं। फर्स्ट वंस होता है सिंगल, ओनली 1। टेंस होते हैं 2, जिसमें वंस और टेंस। तो अब हमारे पास 10 है, तो हमने क्या किया? 10 में से 0 हमने 9 के नीचे लिखी है और 1 हमने लिखा है टेंस वाली लाइन में। अब जो ये एक्स्ट्रा थे इसमें कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि जब कोई भी 0 किसी नंबर के आगे लगती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके इसलिए हम 0 लगा देते हैं। और 0 के एंड में 9 तक, 9 के बाद यहाँ पे कंसेप्ट हल्का सा चेंज होता है। 9 के बाद क्या होता है? 0 9। 9 के बाद जब ये 2 डिजिट बनेंगे, अब तो सिंगल डिजिट चल रहा था, अब 2 डिजिट हो गए हैं, तो 10 क्या हुआ? 9 के बाद आया 0 और 1 टेंस में चला गया। ओके, हम इसको एक वे और समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद हमेशा क्या आएगी? 0। और 0 के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 के बाद जस्ट हल्का सा चेंज होता है, वो पर लाइन चेंज होगा, उसको हम आगे रीड आउट करेंगे। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये देखिए, ये हमने यहाँ तक 10 तक लिख लिया है। 10 तक काउंटिंग हो गई है। अब हमारा टेंस में फर्स्ट नंबर क्या है? 1। फर्स्ट नंबर है 1, तो हम जो कंटिन्यू करेंगे वो 1 से कंटिन्यू करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट लाइन हमारी स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। ओके, ये देखिए, हमने टेंस वाली लाइन में फर्स्ट लाइन है जो, इसमें हमने 1 1 लिख दिया है सारे में। ओके, और वंस वाली लाइन में ध्यान रखेंगे, टेंस वाली जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमने 1 1 लिख दिया, और जो सेकंड लाइन है वंस वाली उसमें हमने 9 तक लिख लिया है। जैसे 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19। यहाँ पे आके अब हम कंफ्यूज होते हैं, या यहाँ पे आके हम रुक गए हैं। अब आगे क्या करना है? अब देखिए, हम काउंटिंग में चेक करेंगे। पहले 1 आया, 1 के बाद 2 आया, तो अब 1 की लाइन फिनिश हो गई है यहाँ पर 9 के बाद, तो इसके बाद क्या आएगा? 2। ओके, पहले तो हम 9 के बाद लिखेंगे। 9 के बाद क्या लिखते हैं हम? 0। ये हमने लिख लिया 0, और 1 के बाद क्या आया है? 2। सो वो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी वो किससे स्टार्ट होगी? थिंक इट। वो हमारी स्टार्ट होगी 2 से, क्योंकि जो हमारा टेंस का लास्ट नंबर है वो है 2। अब हमारी 2 वाली रो नेक्स्ट स्टार्ट हो गई है, तो हम क्या करेंगे? जो टेंस वाली लाइन है उसमें हम फर्स्ट लाइन में 2 2 लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, लिख दिया, और हम 9 तक आ गए हैं। और वंस वाले में भी हम 1 to 9 काउंटिंग लिखेंगे। पर लाइन हमें ऐसे ही करना है कि हमें 1 to 9 काउंटिंग लिखनी है पहले। जैसे 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29। अब हमें क्या करना है? 9 के बाद क्या आएगा? 0। वो हमने लिख दिया है। और काउंटिंग में ये 2 है, तो 2 से नेक्स्ट नंबर हम चेक करेंगे कौन सा है? 1 2 3। नेक्स्ट नंबर तो 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। ओके, अब यहाँ पे है 3। टेंस में लास्ट नंबर है 3, तो हमारी नेक्स्ट लाइन किससे स्टार्ट होगी? 3 से। तो हम क्या करेंगे? टेंस वाली लाइन में 3 3 लिख देंगे, और वंस वाली में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39। अब 9 के बाद दोबारा हमें चेक करना है। 9 के बाद क्या आएगा? 0, और 3 लिखा हुआ है, तो 3 के बाद हम चेक करेंगे काउंटिंग में 1 to 10
कि 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद तो 4 आता है, तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 4। अब हमारा लास्ट नंबर क्या है, 4, तो हमारी नेक्स्ट रो किससे स्टार्ट होगी, 4 से। ऐसे ही हम टेंस वाली लाइन में 4 लिखेंगे और वंस वाली में 1 to 9 काउंटिंग। 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49। अब 9 के बाद हमें चेक करना है क्या आएगा, 0। 9 के बाद तो सबको पता है 0 आता है, और इधर काउंटिंग में है 4। अब 4 के बाद देखो काउंटिंग में क्या आता है, 4 है, 4 के बाद नेक्स्ट आया है 5। हम काउंटिंग भी करके देख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद आया 5, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। सिर्फ यहाँ पे चेंज होना है, जब भी 9 आता है उसके बाद चेंज होता है, अदरवाइज सारा इक्वल रहता है। 4 9 49 एंड लास्ट बन गया 5 0 50। अब हमारे पास लास्ट नंबर क्या है, 5। टेंस का लास्ट नंबर है 5, 5 0 50। और हमने बताया था कि 0 के बाद दोबारा से 1 रिपीट होता है, 0 के बाद दोबारा 1 रिपीट होएगा, तो हमने 5 5 लिख दिया और 1 to 9 काउंटिंग दोबारा से लिखी है। 5 1 51, 5 2 52। आपने मेरे साथ रिपीट करना है, 5 3 53, 5 4 54, 5 5 55, 5 6 56, 5 7 57, 5 8 58, 5 9 59 एंड 9 के बाद क्या आएगा, 0। और 5 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 1 2 3 4 5, ये तो 6 है। नेक्स्ट क्या आएगा, 6, तो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया 6, और हमारा ये नंबर बन गया है 6 0 60। अब हम नेक्स्ट लाइन किससे स्टार्ट करेंगे, बोलिए बेटा किससे स्टार्ट करेंगे, हमारा टेंस में फर्स्ट नंबर है 6, सो हमारी नेक्स्ट लाइन भी स्टार्ट हो जाएगी 6 से। टेंस में हमने 6 लिखे और वंस में हमने 1 to 9 काउंटिंग लिखी। अब हम इसको काउंट करेंगे, 6 1 61, 6 2 62, 6 3 63, 6 4 64, 6 5 65, 6 6 66, 6 7 67, 6 8 68, 6 9 69। नाउ 9 के बाद फिर क्या आया, 0। अब हम काउंटिंग में चेक करेंगे कि 6 के बाद क्या आता है। 6 के बाद तो काउंटिंग में 7 आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7, और हमारा बन गया 7 0 70, और हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी 7 से। ओके, तो हमने दोबारा से 7 लिख दिए हैं टेंस वाली लाइन में, और वंस वाली में 1 to 9। 7 1 71, 7 2 72, 7 3 73, 7 4 74, 7 5 75, 7 6 76, 7 7 77, 7 8 78, 7 9 79। अब 9 के बाद क्या आएगा, 0, और हम काउंटिंग में चेक करेंगे 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद आता है 8, सो हम राइट डाउन करेंगे 8, और ये हमारा बन गया है 80, और 80 में फर्स्ट नंबर है हमारा, यानी टेंस में है 8, सो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 8 और 1 to 9। 8 1 81, 8 2 82, 8 3 83, 8 4 84, 8 5 85, 8 6 86, 8 7 87, 8 8 88, 8 9 89। अब 9 के बाद क्या आया, 0, और काउंटिंग में हम चेक करेंगे 8 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, 7 8 9, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 9। अब हमारे पास क्या हो गया है, 9 0 90। अब 90 से हम आगे काउंटिन्यू करेंगे, और हमारा टेंस में क्या है 9, सो नेक्स्ट लाइन बनेगी 9 की। 9 9 हमने लिख दिया, और 1 to 9 हमने काउंटिंग लिख दी है। 9 1 91, 9 2 92, 9 3 93, 9 4 94, 9 5 95, 9 6 96, 9 7 97, 9 8 98, 9 9 99। अब हम देखेंगे कि 9 के बाद हमेशा हम क्या लिखते हैं, 0, और ये 9 है, इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे, 0, लेकिन ये तो 0 0 होगी, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो अब हम इधर बैक में दोबारा से आएंगे, 9 के बाद तो 10 आता है, काउंटिंग में 9 के बाद हम क्या लिखते हैं, 10, तो इधर भी यही होगा। यहाँ 9 के बाद 0 आया, 9 के बाद 0 आया,
तो अब दोबारा से हम 1 पे आ जाएंगे और यहाँ पे 100 वाली लाइन में हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि ये तो 10 बन गया ना, ये तो फिर 0 आ गई है आगे, ऐसे 0 देख सकते हैं आप, जैसे हमने फर्स्ट लाइन में 0 लिखा था ना, ऐसे ही 100 वाली लाइन में यहाँ पे आ गए हैं 0, और 0 के बाद हमें पता है कि 0 के बाद क्या आता है 1, क्योंकि 100 वाली लाइन स्टार्ट हो गई है हमारी। हाँ, 10 वंस, टेंस और 100। अब 100 में हमने 0 लगा दी और 0 के बाद आ गया हमारा 1 और ये बन गया 100। आई होप चिल्ड्रन आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा 1 to 10, 1 to 100 काउंटिंग। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।